चलिए नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। लिंग हर एग्जाम में लिंग से संबंधित जो है ना 4 या 5 नंबर का आपका एग्जाम में आता ही आता है, ठीक ना। इस लिंग को जानेंगे, इसके बहुत सारे शॉर्ट तरीका भी है जिसके द्वारा आप जो है ना लॉन्ग मेथड से बचेंगे, ठीक है ना, और अच्छा से इसको याद रखेंगे। लॉन्ग समय में बच्चों अभी आपका जो है ना बहुत कम समय है, और इस समय में जो भी आप पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको याद रहेगा। रिवीजन करने का आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, इसलिए वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों का भी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं लिंग को, ठीक ना। चलिए, लिंग क्या होता है? लिंग को इंग्लिश में बोला जाता है जेंडर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? जेंडर बोला जाता है। और लिंग के बारे में डिफिनेशन दिया गया है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। कोई वस्तु स्त्री है या पुरुष है, ठीक है ना, उसके लिंग के बारे में जो बताता है वह जेंडर है, उसको जेंडर कहते हैं, उसको लिंग कहा जाता है। मुख्य रूप से लिंग 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन होता है बच्चों? स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है, ठीक ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो हम जान गए। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जिससे स्त्री जाति का बोध होगा स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है ना। और जिससे पुरुष जाति का बोध होगा पुल्लिंग कहलाएगा। स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहलाएगा, और पुरुष जाति का बोध होगा तो पुल्लिंग कहलाएगा, ठीक ना। चलिए, अब स्त्रीलिंग पहचानने के नियम हम जानेंगे कि एक जो है ना हिंदी की ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के प्रसिद्ध जो है ना व्याकरणविद पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के कुछ शब्दों को बताया कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो लिखे तो हिंदी में रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन वे संस्कृत के शब्द होते हैं। और उन शब्दों को कैसे जानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है, और कैसे जानेंगे कि ये क्या है? पुल्लिंग है। तो पहले हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे कि जिस शब्द के अंत में क्या हो, आ लगा हुआ हो, वो क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है। आ लगा हुआ हो, ना लगा हो, ऊ लगा हो, ई लगा हो, ता लगा हो, ई लगा हो, ठीक है ना। जिस शब्दों के अंत में बच्चों क्या लगा हो, आ, ना, ऊ, ई, ता और ई लगा हुआ होता है, वो शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आ वाले शब्द हो गए दया। दया के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। जिसमें भी आ आएगा जिस शब्द को बोलने के बाद, ठीक है ना, यानी प्रत्यय में जिसको बोला जाता है, आ आता है, वो सब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि दया, दया के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, इसलिए दया क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। दया, माया, कृपा, इसमें आ रहा है, ठीक ना। ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। अब हम ना वाला शब्द देखेंगे, जिसके अंत में ना लगा हुआ होता है, जिसके अंत में ना लगा हुआ रहता है वह क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि प्रार्थना, रचना, घटना, ठीक ना, दुर्घटना। तो ना जिसके अंत में लगा हुआ होता है वह क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ना जिसके अंत में लगा होगा स्त्रीलिंग होगा, और ऐसे पहले पढ़े थे आ जिसमें होगा स्त्रीलिंग होगा। आ और ना आप याद करते चलिए, आ हो गया और ना हो गया तो स्त्रीलिंग होगा। जिसके अंत में क्या हो? ऊ वाला शब्द हो, जैसे कि वायु, ठीक है ना, वायु, आयु, रेणु, ऊ वाला जो शब्द आएगा इसको बोलेंगे तो क्या आएगा? अंत में ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऊ वाला जो शब्द आएगा वह सब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अब क्या आता है? ता आता है। जिसके अंत में ता आता है वो शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि नम्रता, लघुता, दीर्घता, सुंदरता, प्रभुता, जिसमें ता लग गया, ठीक है ना, वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। चलिए, इसके बाद हम कुछ ट्रिक भी जानेंगे जिसके द्वारा हम याद कर सकते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं इसको। ईमा, जिसके अंत में ईमा होता है, यानी जिसमें जैसे कि महिमा, अंत में ईमा आ रहा है। गरिमा, महिमा, गरिमा, लालिमा, सब में ईमा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जिसमें ईमा लगा हुआ होता है वह सब क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। चलिए, तो स्त्रीलिंग में कौन कौन होता है? बहुत आसानी से आपको याद कर सकते हैं। जितना भी स्वर आता है, स्वर मीन्स आपका आ गया, ठीक ना, बड़ा वाला आ आता है, आ आना चाहिए, ठीक है, ई आना चाहिए,
और ऊ आना चाहिए और उसके अंत में ता आना चाहिए। ठीक है, ता आना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंत में ता भी आना चाहिए, ती भी आना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, ता में आ रहा है बच्चों, इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी अ आ ई तीनों याद रखना है। अ आ ई, जिस शब्द के अंत में, अंत वाले वर्ड में क्या लगा हो, अ आ ई लगा हुआ हो, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। बस सिंपल सी बात याद रखना है। इतना आपको याद नहीं रहता है तो इसका ट्रिक बच्चों जान लीजिए। इसका ट्रिक हो गया बच्चों क्या, आ ई और ऊ। जिस शब्द के अंत में आ ई ऊ लगा हुआ होता है वो स्त्रीलिंग होता है। जिसके अंत में आ ई ऊ लगा हुआ होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ती लगा हुआ है तो ती के अंत में क्या है, ई है कि नहीं है, बताइएगा। और नी के अंत में क्या है, ई है कि नहीं है। जैसे कि गति, मति, हानि, गलानी, सबके अंत में क्या है, ई है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, आ लगा हो, ई लगा हो और ऊ लगा हुआ हो, वे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। आ में जैसे कि दया, माया, ठीक ना। और आपको हम बता दें प्रार्थना में भी क्या है, आ है, लेकिन इसमें क्या ना रहता है। वायु में क्या है, ऊ है, तो ऊ वाला आ गया। और बता देते हैं आपको निधि में क्या है, ई है। तो आ ई ऊ तीनों वर्ड आपको याद रखना। 3 वर्ड याद रहेगा आपको 4 नंबर आ जाएगा। 3 वर्ड याद रहिए, 4 नंबर आ जाएगा। 3 पर 1 फ्री मिल जाएगा आपको बच्चों नंबर। चलिए ना, आ ई ऊ याद रखना है तो स्त्रीलिंग होगा। चलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चों, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है। जैसे कि 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्यानी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो। इसमें से कौन सही है बच्चों। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्य का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्या होता है। चलिए बच्चों आप समझ गए होंगे स्त्रीलिंग को। स्त्रीलिंग जो है ना 3 ही वर्ड जिसको याद रखना है, जिसके द्वारा स्त्रीलिंग आप पहचानते हैं, आ ई ऊ याद रहेगा। जिस वर्ड के अंत में आ ई ऊ लगा हुआ हो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ये आपका क्या है, ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, आपको याद रखना है। चलिए पुल्लिंग पहचानने का नियम बच्चों, पुल्लिंग पहचानने के क्या नियम है। तो पुल्लिंग पहचानने का नियम है बच्चों, जिस वर्ड के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, त्र लगा हुआ हो, त्र लगा हो, न लगा हो, ज लगा हुआ हो। त्र न ज त्व त्य व य त और ख लगा हुआ होता है, वह सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जिसके अंत में त्र न ज त्व लगा हुआ रहता है, ख लगा हुआ होता है, वो सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाएंगे, पहले एक बार समझ लीजिए इसको। जैसे कि चित्र के अंत में क्या है, त्र है। मित्र के अंत में क्या है, त्र है। जिसके अंत में त्र लगा हुआ होगा वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जिसके अंत में त्र लगा होगा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है ना। जिसके अंत में न लगा हुआ होगा, ना नहीं न, इस स्त्रीलिंग में ना लगा रहता है, इसमें न लगा हुआ हो वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। न लगा हो जैसे पालन, दमन। जिसके अंत में ज लगा हुआ हो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, जैसे जलज। जिसके अंत में ज वाला कोई भी वर्ड होगा जिसके अंत में ज लगा हुआ होगा, सरोज, इसमें भी ज लगा हुआ है, मनोज, जलज, ये सब वर्ड जो होगा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जिसके अंत में ज होगा, सरोज, मनोज, ठीक है ना, जलज, ये सब वर्ड। अब जिसके अंत में त्व लगा हुआ होता है वो पुल्लिंग होता है। त्व लगा हो चाहे त्य लगा हुआ हो, त्व और त्य लगा हुआ जो वर्ड होता है, यानी आधा वाला जो वर्ड होता है, आधा त और फिर आधा त, ठीक है ना। आधा त वाला जो वर्ड होता है या पूरा त वाला जो वर्ड होता है उसमें पुल्लिंग होता है। आधा त लगा हुआ हो या पूरा त लगा हुआ हो, पुल्लिंग होगा। जिसके अंत में व रहे या य रहे या ख रहे, जिसके अंत में ख रहेगा, जैसे कि मित्र, जैसे त्व वाला आपको हम बता दे त्व सतीत्व, और य वाला बता दे नृत्य, और व वाला आपको बता दे लाघव, लाघव, राघव, ठीक ना। वो वाला वर्ड गौरव, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। य वाला जैसे माधुर्य, ठीक है ना, माधुर्य, ये सब जो वर्ड होगा वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो वाला सब जैसे कि गणित, गणित, ठीक ना, चरित, 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 ठीक है, दुख, मुख, सुख। तो ये सब जो वर्ड होगा जिसका अंत में ख लगा हुआ होगा, दुख, मुख, सुख,
ठीक है, या त लगा होगा गणित, चरित, त जिसके अंत में लगा होगा वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसी तरह जिन शब्दों के अंत में आर लगा हुआ होता है, जिसको वर्ड बोलने के बाद उसमें क्या लगा हो, आर लगा हुआ हो, जैसे कि विकार, विस्तार, अंत में आर आ रहा है ना बच्चों। विकार के अंत में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। विस्तार के अंत में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। संसार के अंत में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो जिसके अंत में आर लगा हुआ हो, ठीक है ना, आर लगा हुआ हो, उसके बाद क्या लगा हो, आय लगा हो, आस लगा हो, ये जो शब्द होता है वह पुल्लिंग होता है। जैसे विकार, आर लग गया, विस्तार में आर लगा है, संसार में आर लगा है, और आय लगा हुआ वर्ड होता है। आय लगा हुआ वर्ड होता है, जैसे कि अध्याय, उपाय, आय लगा है ना। विकास, आस लगा हुआ से, उल्लास, विकास, हरास, आस लगा है। तो आस वाला यानी आ वाला इसमें भी वर्ड आ रहा है बच्चों। आ के साथ कोई शब्द आएगा, उसमें था स्त्रीलिंग में कि केवल आ रहा था, लेकिन इसमें आ के साथ कोई वर्ड आएगा तो वो आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है ना। अ और आ दोनों आ जाता है इसमें। पुल्लिंग का क्या है कि जिस शब्द के अंत में अ रहता है, ठीक है ना, या आ के साथ कोई वर्ड आता है, जैसे कि आस, ठीक है ना, आस या आर या आय, ठीक है ना। आ तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ कोई वर्ड रहता है। आ गया, आ रहेगा, पुल्लिंग होगा। आ पुल्लिंग होगा, उसके अंत में त्र रहेगा, ज रहेगा, त्व रहेगा, उसके बाद त्य रहेगा, न रहेगा, ज रहेगा, त रहेगा, वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है ना। जिसके अंत में, अब ये तो हम बता ही दिए अ वाला, कि जिसके अंत में क्या आता है, अ आता है, जैसे कि क्रोध, क्रोध के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो जिसके अंत में अ आएगा, मोह, त्याग, दोष, स्पर्श, अंत में अ आएगा तो वो क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम इसका ट्रिक जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या होता है बच्चों, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहता है, अ लगा रहता है, ठीक है ना, उच्चारण करने के बाद, या आ लगा रहता है, आ के साथ कोई वर्ड रहता है, जैसे कि आपका बता दें, आ के साथ कोई वर्ड रहेगा, जैसे कि आस या आड़, यानी आ के साथ कोई वर्ड रहेगा, या आपका जो है ना त रहेगा, न रहेगा, ज रहेगा, त्व रहेगा, ठीक है, या त्य रहेगा, पूरा त रहेगा, ठीक है, ये सब जो वर्ड रहेगा वह आपका पुल्लिंग को बताएगा। ठीक है ना, ये पुल्लिंग को बताता है। साथ ही जो है ना दिन का नाम, दिन का नाम पुल्लिंग होता है। ठीक है ना। महीनों का नाम ये भी पुल्लिंग होता है। सप्ताहों का नाम पुल्लिंग होता है। उसके बाद रत्नों का नाम पुल्लिंग होता है। पहाड़ों का नाम पुल्लिंग होता है। पहाड़ों का नाम पुल्लिंग होता है। उसके बाद ये सब जो होते हैं पुल्लिंग के शब्द होते हैं, इसके अलावा कुछ वर्ड होते हैं। तो इतना ही से आपका पूरा का पूरा वर्ड निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लिखे हैं, तो इतना हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन आखिर कैसे पूछता होगा। क्वेश्चन पूछता है बच्चों, चलिए देखा एक क्वेश्चन आप देखेंगे, नेत्री, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। नेत्री जो शब्द है इसका पुल्लिंग क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, नेता, नेत्री, नेतीन और नेताइन। कौन होगा, नेता होगा इसका पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना। तो इस तरह आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है ना दिया हुआ रहता है। अगर आपको नियम याद है तो उस आधार पर आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बच्चों ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें आ, आस, आर, त, न, ज, त्व, य रहता है। दिन का नाम, महीना का नाम, सप्ताह का नाम, रत्नों का नाम, पहाड़ों का नाम, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और स्त्रीलिंग में तो बहुत शॉर्ट तरीका था, जिसमें स्त्रीलिंग में पहचानने का नियम था, जिसके अंत में आ आता हो, ई आता हो, उ आता हो, तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आराम से आप याद रख सकते हैं। तीनों वर्ड याद रखना है स्त्रीलिंग पहचानने का, जिसके अंदर आ, ई, उ रहता है तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार हमने जो है लिंग को कवर किया हुआ है। इस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव को, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव को, और भी ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए लिंक चैप्टर जो दिया गया है, इसको बारीकी से सुनेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। जैसे कि एक दो और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि वायु जो शब्द है, ठीक है ना, वायु शब्द का लिंग निर्णय करें, लिंग वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें, वाक्य प्रयोग द्वारा, इस तरह भी दे सकता है, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग स्पष्ट करें, लिंग स्पष्ट करें, लिंग स्पष्ट करें। तो इसको क्या करना है, वायु से आपको वाक्य बनाना है, ठीक है, वायु से एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि वायु बह रही है, वायु बह रही है। वायु क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि आपको बताया गया है कि जिसके अंत में क्या रहेगा, आ रहेगा, चाहे ऊ रहेगा, चाहे ई रहेगा, तो वह क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो वायु के अंत में देख लिए, वायु का उच्चारण करने पर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्त्रीलिंग होगा। आ ई ऊ रहेगा तो स्त्रीलिंग रहेगा, ठीक है। इस तरह सेंटेंस आपको बनाना रहेगा। कुछ अपवाद में है, कुछ अपवाद के शब्द हैं जो आपका पुल्लिंग होता है, जैसे कि खटमल, जो बहुत बार पूछा जाता है, खटमल, खटमल आपका जो है ना पुल्लिंग है। जू माने होता है ढील, जू आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। खटमल हो गया, जू हो गया, जो कई बार पूछा गया है। दही हो गया, दही ई आ रहा है लेकिन, ई आ रहा है लेकिन ये पुल्लिंग होगा, ये अपवाद में है। दही खट्टा होता है, ठीक है ना। इस तरह वर्ड आते हैं। आंसू बहुत बार पूछा गया है, आंसू, आंसू गिरते हैं, ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो इस तरह वाक्य बनाना रहता है। दही से बनाएंगे, दही क्या खट्टा होता है, खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। ये आपका क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। लिंग प्रयोग द्वारा, यानी वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग को स्पष्ट करना है कि भाई ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ये सेंटेंस द्वारा स्पष्ट हो जा रहा है कि ये क्या है, पुल्लिंग है। दही खट्टा होता है, अगर स्त्रीलिंग रहता है तो लिखा आता है दही खट्टी होती है। तो यह क्या हो रहा है, वाक्य से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इस तरह भी पूछ सकता है। आपका जो है ना सेंटेंस बनाने के लिए भी दे सकता है, या आपको जो है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन के आधार पर आपको टिक लगाना भी आ सकता है। आंसू से इसका सेंटेंस बनाएंगे तो आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते हैं, क्योंकि आंसू पुल्लिंग है। आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते हैं, ये क्या होगा, सेंटेंस बन गया। ऐसे सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे बच्चों तो गलती बहुत कम होगा, और बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएंगे तो गलती ज़्यादा होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों आप प्रयास करेंगे, अगर वाक्य बनाने के लिए देता है जो है ना, कुछ शब्द से वाक्य बनाना है तो सेंटेंस छोटा छोटा बनाएंगे और सटीक सेंटेंस बनाएंगे। ये अगर लिंग याद कर लेंगे उस आधार पर आप बना सकते हैं। खटमल, खटमल खून चूसता है, इस तरह वाक्य बना सकते हैं। जू खून चूसती है, उसके बालों में जू अधिक होती है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये कुछ वर्ड हैं जो अपवाद में आता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम को तोड़ मरोड़ के रख देता है, ठीक है ना। तो इस तरह आपको क्या करना है, अपना तो कल्याण करना ही है बच्चों, ठीक है ना। बच्चों अपने दोस्तों को भी कल्याण करना है, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, ठीक है ना। और ये अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, इस समय एकदम जोर लगाकर यानी मन से आपको पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और अपने 5 नंबर को श्योरली जो है ना कंप्लीट करना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।